चलो भाई, अब हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स। इंडिया में जितने भी व्हीकल्स है ना, उनको डिफरेंट कोड्स में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि एल कैटेगरी व्हीकल, एम कैटेगरी व्हीकल, एन कैटेगरी व्हीकल, ओ कैटेगरी व्हीकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल, एम और एन। ठीक है जी। एम कैटेगरी पे तो सवाल भी पूछा गया है, तो मे भी इस बार एल पे पूछ ले या एन पे पूछ ले। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या है। चलो भाई, vehicles in India are primarily categorized under the Motor Vehicle Act into नंबर वन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो कि कमर्शियल व्हीकल भी बोल सकते हैं आप, एंड नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो कि प्राइवेट व्हीकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोरा एक और फर्दर क्लासिफिकेशन अगर आप ले जाएं इसकी, तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे भी इसको हम कैटेगराइज करते हैं, यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट के हिसाब से भी, कि भाई इतना अगर गाड़ी का वेट होगा, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे। और सिटिंग कैपेसिटी के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया या कैटेगराइज किया गया कि भाई 8 सवारी से कम अगर गाड़ी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, और 8 सवारी से ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी की गाड़ी होगी तो क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए जी। इसमें बोल रहा है टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स भी आते हैं, जैसे कि एल कैटेगरी, अभी हम इसको अच्छे से देख लेंगे। देन पैसेंजर कार्स वगैरह भी आती हैं, एम कैटेगरी। गुड्स व्हीकल्स भी आते हैं, एन कैटेगरी, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। देख लेते हैं भाई लोग, चलिए देखते जाना भाई, सारी कैटेगरी ना लिखते भी जाना साथ साथ में। इसके टेस्ट भी आपके घर जाते जाते तक ये शाम तक आ जाएंगे, दोनों जो भी हमने आज पढ़ा। ठीक है, एक तो आप पढ़ लिया हमने इससे पहले फॉर्म्स पे, ठीक है, और उसी में मैं ऐड कर दूंगा सर उसको, ठीक है ना, फॉर्म्स की कैटेगरी में है। हाँ, वो वाला भी है। देखो जी, एल कैटेगरी, एल से आप समझ ले लोएस्ट, पहले सबसे नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो व्हीकल सबसे जो नीचे आ जाएंगे, निचले लेवल पे आ जाएंगे, एल कैटेगरी। मोटर व्हीकल विद लेस देन 4 व्हील्स, सर इसमें क्या क्या आ जाएगा। सर इसमें टू व्हीलर्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। सर इसमें थ्री व्हीलर्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। उसने बोला 4 व्हील से कम की गाड़ियां किस कैटेगरी में आएंगी, एल। आपको तो इतना ही बस यहाँ पे बातें खत्म कर देनी उसने, कि हाँ भी बताओ अगर गाड़ी 4 पहिए से कम है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी। ऑटो रिक्शा किस कैटेगरी में आएगा, बाइक किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एल कैटेगरी में आएगा। चलिए देखें, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स टू व्हीलर, थ्री व्हीलर प्लस, याद रखना एक और, लाइट फोर व्हील्ड व्हीकल्स। लाइट फोर व्हीलर, लाइट फोर व्हीलर पता क्या उनसी है, देखने में गाड़ी जैसी ही होगी लेकिन छोटी छोटी गाड़ियां होंगी, जैसे गोल्फ कोर्स में चलती हैं 4 पहिए की गाड़ी, हल्की गाड़ियां होती हैं वो, समझ ना मेरी बात। उनके इंजन कम होते हैं, उनका वेट कम होता है। ठीक है जी, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइट फोर व्हील्ड व्हीकल। हाँ, क्रिकेट मैचेस में भी होते हैं ना, पानी वानी पकड़ाने के लिए रखो, तो वो भी तो 4 व्हीलर ही है, पहिए तो 4 ही हैं, लेकिन वो भी किस कैटेगरी में आएगा, एल कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्या नॉर्मल कार एल कैटेगरी में आएंगी, नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए जी, जिसे आप क्वाड्री साइकिल्स बोलते हो, लाइट फोर व्हीकल्स को क्या बोलते हो, क्वाड्री साइकिल्स। और ये समझ गए आप, हल्की होती, होते 4 पहिए लेकिन होते हल्की। चलो जी, सब डिविजन्स आर बेस्ड ऑन इंजन कैपेसिटी। अब इसमें भी कई सारे हैं, L1 से लेके L7 तक है, L1, L2, L3, L4। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे होगा, इंजन की कैपेसिटी कितनी है, इस बेसिस पे। मैक्सिमम स्पीड इनमें कितनी दी गई है, आपको पता ना, हर एक गाड़ी की अपनी मैक्सिमम स्पीड होती है ना। ऑटो रिक्शा वगैरह जो होते हैं उनकी 50-60 होती होगी मैक्सिमम, गाड़ियां कार्स होती हैं 120 तक होती हैं, मतलब 200 तक होती है। ठीक है, चलिए जी, व्हील अरेंजमेंट्स के बेसिस पे भी L1 से लेके L7 तक होती है, एल कैटेगरी में। ठीक है जी, चलो जी दोबारा बता दो मेरे को एक बार, एल कैटेगरी में कौन कौन से व्हीकल्स आएंगे। सर टू व्हीलर आएंगे, थ्री व्हीलर आएंगे, और सर क्वाड्री साइकिल्स आएंगे। सिंपल है जी। क्वाड्री साइकिल्स का मतलब क्या है, सर 4 व्हीलर्स होती है लेकिन हल्के 4 व्हीलर्स होती है, इनकी स्पीड भी कम होती है, इनके वेट भी कम होते हैं। ठीक है, चलिए भाई लोग,
L1 सारी कैटेगरी दी है। L1 में समझ ले पहले आप, L1 क्या है? टू व्हीलर। अब ये टू व्हीलर थ्री व्हीलर में सबसे बॉटम पे क्या आएगा? टू व्हीलर ही आएगा, तो L1 में क्या आएगा? टू व्हीलर आ जाएगा। ठीक है जी। मैक्सिमम स्पीड बोल रहा है इन टू व्हीलर्स की कितनी होगी? 45 किलोमीटर होगी। इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से बराबर या कम ही होगा। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक मोटर पावर जो है 4.0 किलोवाट की होगी। इसको अगर आप नहीं भी याद करें चल जाएगा, आप दो बातें याद करें, एक तो इसकी स्पीड याद करें, ठीक है, एक तो स्पीड याद करें और दूसरा इंजन की कैपेसिटी याद करें। होती ना ऐसी भी बाइक्स, स्कूटीज होती हैं जो फटफटी सी, उनकी कम इंजन होते हैं, छोटे होते हैं, स्पीड भी कम होती है उनकी। ठीक है ना? तो बोला अगर 50 इंजन से कम का सीसी का इंजन होगा और इसकी स्पीड 45 से ज्यादा नहीं होगी तो कौन सी कैटेगरी है? L1 कैटेगरी है। ठीक है जी। पहले तो ओवरऑल तो देख लिया हमने, टू व्हीलर थ्री व्हीलर सारे L कैटेगरी है सर, उसमें भी आगे आगे देखेंगे तो L1 में सर 50 सीसी इंजन 45 की स्पीड। L2 बोलता है थ्री व्हील्ड व्हीकल मैक्सिमम स्पीड मैक्स क्या हो गया? हाँ ठीक है, स्पीड सेम ही होगी। ठीक है जी। चलो जी, थ्री व्हील्ड व्हीकल मैक्सिमम स्पीड 45, इंजन कैपेसिटी इसकी भी कितनी? 50 या उससे कम, और पावर जो है 4.0 की। ये है टू व्हीलर और ये है थ्री व्हीलर ऑटो, छोटे छोटे ऑटो। समझ गए जी? चलिए जी, तीसरा L3 कैटेगरी। L3 बोलता है टू व्हील्ड व्हीकल्स इंजन कैपेसिटी 50 से ज्यादा और मैक्सिमम स्पीड 45 से ज्यादा, जो कि नॉर्मल ही है, जो कि मोटरसाइकिल्स मैक्सिमम जो होती हैं वो कौन सी कैटेगरी होती हैं जी? बोलो जी। L3 होती है। एक मिनट के लिए ना L2 को भूल जाओ। L1 सर 45 से कम स्पीड और 50 से कम इंजन। सर L3 45 से ज्यादा स्पीड और 50 से ज्यादा इंजन। इसी में सर ज्यादातर मोटरसाइकिल स्कूटर जो हैं आते हैं। डाना जी? चलिए जी, L4 अगेन थ्री व्हील्ड व्हीकल्स, ठीक है, विथ असिमेट्रिकल व्हीकल अरेंजमेंट्स, मोटरसाइकिल विथ साइड गियर्स। इसकी एक एग्जांपल, असिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स का मतलब यह है जिसकी एक जैसी सिमेट्री नहीं होती। बुलेट के साथ में एक छोटा सा नीचे रेड़ा जैसा लगा देते हैं, उसमें भी एक बंदा बैठ जाता है, देखा ना आपने? उसको बोलते हैं साइड कार्स। तो साइड कार्स जो हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं? L4 की कैटेगरी में आती हैं, याद कर लेना। ठीक है, ये लिखा है मोटरसाइकिल्स विद साइड कार्स। ठीक है, L4। ये तो मतलब बड़ा ज्यादा ही हमने कर लिया, इसको ज्यादा ही यही है, लेकिन चलो पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। L5 कैटेगरी, वो मोटरसाइकिल था टू व्हीलर असिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स। ये है थ्री व्हील्ड व्हीकल्स विद असिमेट्रिकल व्हील अरेंजमेंट्स, इंजन कैपेसिटी ओवर 50, मैक्सिमम स्पीड ओवर 45। वो वही बात चली जा रही है। ठीक है, ऑटो रिक्शास, समझो, थ्री व्हील्ड, समझ गए? चलो, वहां पे भी देखा था थ्री व्हील्ड, L2 में भी थ्री व्हील्ड देखा था, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या थी जी? बोलो। 50 सीसी से कम थी, 45 से स्पीड कम थी। यहां पे भी वही बात बोल रहा है L5 में, बट इसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा होगी। ठीक है जी। L6 में, जिसको हमने क्वाड्री साइकिल्स बोला, ठीक है, देखो जी, लाइट फोर व्हील्ड व्हीकल, यानी कि फोर व्हीलर होंगे, बोला ना इसमें L कैटेगरी में लाइट फोर व्हीकल भी तो आते कि नहीं आते? आते हैं सर। ठीक है जी। अनलेडन मास अप टू 350 kg, बैटरी को भी निकाल के इसमें से अभी बताएंगे। मैक्सिमम स्पीड 45 होनी चाहिए इसकी, और इंजन कैपेसिटी 50 ही होनी चाहिए। इसको समझना ये क्या बोल रहा है। ये जो गाड़ी होगी ना फोर व्हीलर, इस फोर व्हीलर गाड़ी की मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? 45, वही वाली बात। ठीक है, और उसके बाद में इंजन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 50। समझ गए? बोल रहा है और अनलेडन मास, अगर इसके ऊपर आपने कुछ लाद नहीं रखा है, सिंपल इसका जो वेट होगा ना, वेट
तो 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 350 से ज्यादा होने का मतलब है फिर वो हैवी कैटेगरी में मानी जाएगी, नॉर्मल कार मानी जाएगी। ठीक है, याद कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट है जी L7, 4 व्हील्ड व्हीकल अदर देन L6। बरा जो L6 में नहीं आएंगे वो L7 में आएंगे। ठीक है, अनलेडन मास अप टू 400 kg। इन दोनों में बस इतना सा फर्क है। ठीक है जी, समझ लो, इन दोनों में बस इतना सा फर्क है, ये 350 kg और ये 400 kg। इसको आपको इतने जरूरत करने की जरूरत है नहीं। नॉर्मल मोटरसाइकिल कौन सी कैटेगरी में आते हैं जी बताओ? L ना 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 1 में नहीं आते, नॉर्मल L3 में आते हैं। L3 L1 में तो बोल रहे हैं जी 45-50 छोटे छोटे मोटरसाइकिल हो सकते हैं। ठीक है ना, ई स्कूटीज वगैरह भी पहले आती थी यार, लोग चलाते थे, अभी भी आती हैं, वो इतनी लेते नहीं लोग उसको। छोटी स्कूटीज होती है बेसिकली। ठीक है, L2 में हमने देख लिया जी 3 व्हील्ड 45-50। ठीक है जी, L3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बाइक्स हमारी हैं, स्कूटीज जो है नॉर्मल से, तो वो L3 में आती हैं जी। ठीक है जी, बढ़िया, याद कर लेना बस उसको। M कैटेगरी, ठीक है जी, M कैटेगरी। M कैटेगरी में भी कई सारे कैटेगरी, M1 M2 M3। देखो जी M1 क्या बोलता है, समझ लेना ध्यान से। पहली बात तो M जो कैटेगरी है ना, M कैटेगरी, ये बोलता है व्हीकल्स यूज फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर एट लीस्ट 4 व्हील्स। कैरेज ऑफ पैसेंजर्स का मतलब समझ रहे हैं आप? ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कैटेगरी, पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए। ठीक है, M कैटेगरी। ठीक है, चलिए जी M1 क्या बोलता है? बोल रहा है अगर आपकी गाड़ी में 8 पैसेंजर सीट्स हैं, 8 बंदे बैठेंगे प्लस ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर को बाहर निकाल के 8 और ड्राइवर को निकाल के 9। ठीक है, कार्स हो सकती हैं, जीप्स हो सकती हैं, वैन्स हो सकती हैं। ठीक है ना, प्राइवेट व्हीकल्स आपके इसकी कैटेगरी में आएंगे। ड्राइवर निकाल के, ड्राइवर के साथ में 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पैसेंजर याद कर लो आप बस, पैसेंजर कितने हैं जी? 8 पैसेंजर तक अगर एक गाड़ी में बैठ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? M1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? M1। और 8 से अगर ज्यादा बैठ रहे हैं, 8 से ज्यादा बैठ रहे हैं और साथ में एक उसमें पॉइंट और ऐड कर दिया इसने। ठीक है जी, अभी देखते हैं। और बोल रहा है जी 8 से ज्यादा बैठ जाए और मैक्सिमम वेट इसका 5 टन तक हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है जी, नॉट एक्सीडिंग 5 टन। ठीक है, इसमें 2 बातें बोलनी है, इसमें पहले दोनों बातें समझो। पहली बात तो ये बोली 8 से ज्यादा, क्योंकि अगर 8 तक होंगे तो कैटेगरी कौन सी होगी? M1 होगी। अब 8 से ज्यादा होगी तो M2 होगी। लेकिन सर M2 में एक कैटेगरी और पूरी करनी है आपको, कि इसका जो ओवरऑल वेट है वो 5 टन से ज्यादा नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी ये बोलती है व्हीकल विद मोर देन 8 पैसेंजर्स। इसमें भी सेम M2 की तरह 8 पैसेंजर से ज्यादा ही बैठेंगे। ठीक है जी, ठीक है। एंड मैक्सिमम मास एक्सीडिंग 5 टन, इसमें 5 टन से ज्यादा होगा, M2 में 5 टन से कम होगा। इस पे क्वेश्चन भी आया था, बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए जी, इसमें बसेस वगैरह आपकी आ रही, 5 टन से वेट ज्यादा होगा और सीट भी ज्यादा ही है। इसमें देख लो जी आप, इसमें टेम्पो ट्रैवलर वगैरह आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्या चीज ज्यादा नहीं बताई, वो तो अलग से वो आरसी पे भी लिखा होता है उसमें। ठीक है सर, M1 में आपकी जो कार्स होती हैं हमारी वो आ सकती हैं अप टू 8 ही बोला ना, तो 5 सीटर जो कार है हमारी तो वो भी M1 नहीं है, M1 में ही आती हैं सारी। अप टू 8 बोला हुआ, 7 सीटर हमारी जितनी गाड़ी है, इनोवा वगैरह है ना, बोलेरो वगैरह जितनी भी है, तो वो M1 कैटेगरी में आएगी। अप टू लिखा है, अप टू लिखा है, 8 तक बोला हुआ है, तो ये तो 7 है ना, ये तो 5 है ना, हैचबैक आपकी 5 सीटर्स है सारी। ठीक है ना, उसके बाद में बड़ी जो आपकी गाड़ियां जी SUVs है, 7 सीटर्स है। ठीक है ना, चलिए जी, तो वो M1 कैटेगरी में टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जिसमें 8 से ज्यादा बैठते हैं, 14 15 भी बैठते हैं, 21 भी बैठते हैं। ठीक है जी, लेकिन वेट का यहाँ पे 5 टन से कम M2, 5 टन से ज्यादा हो गया तो M3। क्वेश्चन आया था, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर द कैरिंग ऑफ पैसेंजर्स को लेके जाएंगे, वर कंप्राइजिंग 9 और मोर सीट्स।
ठीक है जी, यानी कि ये M1 की कैटेगरी से तो बाहर पहले ही चला गया हुआ है, बाहर चला गया ना, 8 तक होता तो ये 9 बोल दिया इसने। ठीक है जी। इन एडिशन, एडिशन क्या है, ड्राइवर सीट हैविंग ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीडिंग 5 टन, 5 टन से ज्यादा, किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये M3 में आ जाएगा। अगर इससे कम होता तो M2 होता, ठीक है ना, 5 से कम होता तो M2 होता, उसमें टन का नहीं बोला, लेकिन आप मान के चल लो तो 5 टन से ज्यादा वो भी नहीं, हो ही नहीं सकता वो, समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा, और ये SSB का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी। दूसरी गाड़ी जो ओमनी वैन है, ओमनी वैन भी ये M1 कैटेगरी में आएगा। तो उसका भी एक जो है ना, एक थोड़ा सा बना के ना देख थोड़ा ओमनी वैन कौन सी है या दूसरी है, वो भी ठीक है, बना देंगे, है ना। इसमें पूछता है नेक्स्ट है, मुझे तो ओमनी वैन का ही आया क्योंकि ओमनी वैन पे भी क्वेश्चन आया, ओमनी बस, ओमनी बस, हां कोई बात नहीं, बता लें। एन कैटेगरी, अगली कैटेगरी है एन। एन कैटेगरी बोलते हैं पावर ड्रिवन व्हीकल्स यूज्ड फॉर कैरेज ऑफ गुड्स एट लीस्ट 4 व्हील, ये भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें देख लो जी, इसमें वो है कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, एम कैटेगरी क्या है, पैसेंजर। एन में क्या है, गुड्स, जो लोड कैरियर होते हैं उनके बारे में बात चल रही है, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। N1 कैटेगरी बोलता है क्या, बोला N1 फॉर व्हीकल्स अप टू 3.5 टन्स, अगर उसका पूरा वेट होगा, जिसमें पिकअप ट्रक्स हैं, टाटा की एस गाड़ी, जो छोटा हाथी वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, आपके लाइट गुड्स व्हीकल जिसे हम बोल देते हैं, लाइट गुड्स व्हीकल्स, ऑटोज वगैरह जो आपके होते हैं 3 टैरी 4 टैरी, जो वो किसमें आएगा, N1 कैटेगरी में आएगा। वेट पे ध्यान देना बस आपको, ठीक है जी, 3 टन से कम, ठीक है, 3.5 से कम, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है N2, वो बोल रहे 3.5 से लेके 12 टन के बीच बीच में अगर होगा, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा जी, N2 की कैटेगरी में आ जाएगा, N2 की कैटेगरी में आ जाएगा, सिंपल। N1 में सर 3.5 टन तक, 3.5 से 12 टन तक, ठीक है जी, 3.5 से 12 टन तक आपका आ गया जी क्या, N2 आ गया। और 12 से अगर ज्यादा हो गया तो N3 हो गया, 12 से भी ज्यादा क्या हो गया, बड़ा सिंपल है, 3.5 से 12, 12 से ज्यादा, ये आ गया N कैटेगरी ऑफ व्हीकल, ठीक है जी। चलिए इसके बाद है जी आपका O कैटेगरी व्हीकल्स, उतना वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपको 3 L से पूछेगा, M से पूछेगा, N से पूछेगा, ठीक है। O कैटेगरी में क्या होता है, जो ट्रेलर्स होते हैं और सेमी ट्रेलर्स होते हैं, ठीक है जी। ट्रेलर्स का मतलब ये होता है जी, जिसके पीछे ट्राला लगा होता है, जिसकी अपनी फोर्स कोई नहीं होती, उसके सामने जो आगे लगे हुए जो पावर इंजन है, जो गाड़ी है, उसको खींचती है, ठीक है जी। चलिए जी, ये भी है जी O1, O2, O3, O4, ठीक है। इसमें भी वेट आपको बता दिए है 0.75 टन, 0.75 टन से यानी कि आपका कम, 1 टन से कम, 3.5 टन तक, ठीक है जी, 3.5 से लेके 10 टन तक, और 10 टन से ज्यादा, ठीक है। इसको आप नहीं भी करें तो आपका चल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट L कैटेगरी, L3 में अपनी नॉर्मल बाइक्स वगैरह आती हैं, ठीक है जी। L1 में 45-50 आपने याद रखना है, साथ साथ 45-50 आप साथ साथ में याद रखोगे। चलो जी देख लेते हैं कुछ। बोला जो L1 कैटेगरी है, जल्दी देख लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। L1 कैटेगरी जो है, मैक्सिमम स्पीड इसकी 45 हो सकती है, और इंजन कैपेसिटी 50 से एक्सीड ना करे। क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ करेक्ट। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, M कैटेगरी में है, M1 जो व्हीकल्स होते हैं, ये यूजुअल प्राइवेट कार्स होती हैं, नॉर्मल कार्स हमारी जो होती है वो है, और M1 व्हीकल्स कैन कैरी
मोर देन 8 पैसेंजर्स। इधर आ जाए, आंसर करो इसका। बोरा जी यूजुअली प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं, बिल्कुल सही बात है सर, M1 कैटेगरी में प्राइवेट व्हीकल्स ही होती हैं, कार्स वगैरह होती हैं हमारी, ठीक है जी। लेकिन दूसरी बात ये बोल रहा है सर ये 8 से ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी करते नहीं सर, ये बात स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें आएगा ओनली 1 ए, ठीक है। अच्छा जी, इसके और MCQs आपके उसमें आ जाएंगे, आज ही प्रैक्टिस कर लेना, फिर जब हम करेंगे तो करेंगे ही करेंगे सर। इसमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों आ जाएंगे? दोनों आ जाएंगे बिल्कुल। इसमें बस आपको पता है एक ही चीज याद रखनी है, सिटिंग कैपेसिटी, ठीक है जी। सिटिंग कैपेसिटी में M1 कैटेगरी में एक ही बात बोल ली है सिटिंग कैपेसिटी की, 8 पैसेंजर्स, डन। 8 पैसेंजर से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो M1 कैटेगरी नहीं रहेगी, ठीक है जी। चलो M2 में धन्यवाद। 8 से कितने हैं ज्यादा, और 5 टन से कम। फिर उसके बाद M2 में है 8